आप सभी को जितिया व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। इस साल जितिया व्रत 14 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो कोई भी महिला जीवित पुत्री का व्रत या जितिया व्रत करती है, उसकी संतान पर कभी कोई बड़ा संकट नहीं आता। साथ ही संतान का जीवन सुख से भर जाता है। ये व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी इस व्रत में अन्नजल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। इस पूजा में महिलाएं कुशा से बनी जीमूतवाहन की प्रतिमा की पूजा करती हैं। साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की मूर्ति बनाती हैं। फिर शुभ मुहूर्त में विधि विधान पूजा करके जितिया की कथा सुनती हैं। चलिए जानते हैं जितिया व्रत में कौन सी कथा पढ़ी जाती है। जितिया की पौराणिक कथा अनुसार किसी वन में एक चील और सियारिन रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वे हर काम को मिलबांट के किया करती थी। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आई जो जीवित पुत्री का व्रत की आपस में बात कर रही थी। चील के मन में इस व्रत के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। वह महिलाओं के पास गई और उनसे व्रत के बारे में पूछने लगी। महिलाओं ने जितिया व्रत के विधान के बारे में चील को सारी जानकारी दी। चील ने जाकर इस व्रत के बारे में अपनी मित्र सियारिन को बताया, जिसके बाद दोनों ने जितिया माता का व्रत और पूजन करने का निर्णय लिया। चील तथा सियारिन ने जितिया माता का व्रत का संकल्प लिया और शाम को पूजा की। लेकिन पूजा के बाद ही चील और सियारिन को भूख लगने लगी। सियारिन को भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वह जंगल में शिकार करने चली गई। सियारिन जब मांस को खा रही थी, तब चील ने उसे देख लिया और उसने सियारिन की बहुत डांट लगाई। चील ने ये व्रत पूरी विधि से पूर्ण किया। फिर अगले जन्म में सियारिन और चील का जन्म बहन के रूप में एक प्रतापी राजा के यहाँ हुआ। सियारिन का विवाह एक राजकुमार से हुआ और चील का विवाह राज्य मंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो सियारिन ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। इसके बाद चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जो जीवित तथा स्वस्थ रहा। यह देख सियारिन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। जलन में आकर सियारिन ने अपने बहन के पुत्र और पति को मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बच गए। एक दिन देवी माँ सियारिन के सपने में आई और उन्होंने सियारिन से कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर तुम अपनी परिस्थिति ठीक करना चाहती हो तो माँ जितिया की व्रत और उपासना करो। प्रातः काल उठकर इस सपने के बारे में सियारिन ने अपने पति को बताया। सियारिन के पति ने यह सुन सियारिन को ये व्रत करने के लिए कहा और उसकी बहन चील से माफी मांगने को बोला। इसके बाद सियारिन चील के घर गई और उससे अपने गलतियों की माफी मांगी। सियारिन को उसकी गलतियों पर पछतावा देखकर चील ने उसे माफ कर दिया। अगले साल जब जितिया व्रत पड़ा तो ये व्रत सियारिन और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा। माता जितिया ने प्रसन्न होकर सियारिन को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद ही सियारिन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इसके बाद दोनों बहन प्रेम भाव से खुशी खुशी रहने लगी। जितिया व्रत की दूसरी कथा। जब वृद्धावस्था में जीमूतवाहन के पिता ने अपना सारा राजपाट त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम जाने का निर्णय लिया, तब जीमूतवाहन को राजा बनने में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों को सौंपकर अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। जीमूतवाहन का विवाह मलयवती नामक एक राजकन्या से हुआ। एक दिन जीमूतवाहन जब जंगल में जा रहे थे तो उन्हें एक बूढ़ी महिला रोते हुए दिखी। जीमूतवाहन को पता चला कि वह नागवंश की स्त्री है। वृद्ध महिला ने आगे बताया कि नागों ने पक्षियों के राजा गरुड़ को रोजाना खाने के लिए नागों की बलि देने का वचन दिया है और इसी के कारण अब उसके बेटे शंखचूड़ की बारी है। यह सुन जीमूतवाहन ने महिला को कहा कि वह स्वयं अपनी बलि दे देंगे। इसके बाद जीमूतवाहन ने शंखचूड़ से लाल कपड़ा लिया और वह अपनी बलि देने के लिए चट्टान पर लेट गए।
जब गरुड़ आए तो उन्होंने लाल कपड़े में ढके जीव को देखा और वह उसे पहाड़ की ऊंचाई पर उठा ले गए। पंजों में जकड़े हुए जब पीड़ा के कारण जीमूतवाहन कराने लगे और तब गरुड़ की उन पर नजर पड़ी और उन्होंने जीमूतवाहन से पूछा कि वह कौन है और नागों के स्थान पर वह क्या कर रहे हैं। इसके बाद जीमूतवाहन ने गरुड़ राज को पूरी बात बताई। जीमूतवाहन की बहादुरी और त्याग से गरुड़ प्रसन्न हुए। इसके बाद गरुड़ राज ने न केवल जीमूतवाहन को जीवनदान दिया बल्कि यह भी प्रतिज्ञा ली कि वे आगे से नागों की बलि नहीं लेंगे। कहते हैं इसी घटना के बाद से जीमूतवाहन की पूजा की परंपरा शुरू हुई। जितिया व्रत की तीसरी कथा। जितिया व्रत की एक कथा महाभारत काल से जुड़ी है। कहते हैं महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। उसने शिविर के अंदर 5 लोग को सोया पाए। अश्वत्थामा ने उन 5 लोगों को 5 पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी और पांडवों की 5 संतानें थीं। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा की दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की, जिसके लिए उसने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र से वार किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। पुनः जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्र पड़ा। चूंकि श्री कृष्ण ने उत्तरा की भी रक्षा की थी, इसी कारण से वह जीवित पुत्रिका कहलाई। ऐसी मान्यता है कि इस घटना के बाद से ही जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत का आरंभ हुआ।